हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रिक। क्या आपको खजाने की खोज रोमांचित करती है? मुश्किल पहले सुलझाता हीरो, एक खूबसूरत हीरोइन, कॉमिक टाइमिंग वाला हीरो का दोस्त और एक इंटेलिजेंट डेंजरस विलन। ये सब आपको देखने को मिला होगा नेशनल ट्रेजर मूवी सीरीज में, जिसके आप यकीनन बहुत बड़े फैन होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी सीरीज के टॉप 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये डिज्नी की मूवी सीरीज है जिसके अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं। फर्स्ट नेशनल ट्रेजर 2004 के अंदर, सेकंड नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट्स 2007 के अंदर। इसमें लीड रोल प्ले किए हैं निकोलस कीज एज बेंजामिन गेट्स, डायने क्रूगर एज एबिगल, जस्टिन बार्था एज राइली पूल और सीन बीन एज इयान। इस वीडियो में आप जानेंगे $100 नोट के पीछे की क्लॉक टावर की कहानी क्या है, इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुक ऑफ सीक्रेट्स पर क्या रिएक्शन दिया था और बुक ऑफ सीक्रेट्स के पेज 47 पर आखिर है क्या। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्क्रिप्ट की। फैक्ट नंबर 1, ये मूवी 1999 में अनाउंस हुई थी और 2000 में रिलीज होनी थी, बट इसके ओरिजिनल राइटर जिम कॉफ की स्क्रिप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। सो फिल्म मेकर्स ने 8 एक्स्ट्रा राइटर्स की हेल्प ली और 1999 और 2003 के बीच में 9 राइटर्स ने मिलकर इसकी स्टोरी कंप्लीट की और फाइनली फिल्म 2004 के अंदर रिलीज हुई। फिल्म मेकर्स ने ओरिजिनली इस मूवी का सीक्वल प्लान नहीं किया था, बट मूवी के फर्स्ट पार्ट के सक्सेस के बाद इसका सीक्वल प्लान किया गया और उसे रेडी किया गया। मूवी के फर्स्ट पार्ट की सक्सेस को देखते हुए मूवी के सेकंड पार्ट में पेज 47 के फॉर्म में एक क्लू छोड़ा गया जिस पे नेशनल ट्रेजर 3 बनाई जा सके। अब बात करते हैं मूवी के शूट लोकेशंस की। तो मूवी की शूटिंग रियल लोकेशंस और कुछ सेट्स और कुछ आर्टिफिशियल लोकेशन पे भी हुई है। जैसे कि फैक्ट नंबर 2, मूवी का ओपनिंग सीन आर्कटिक में नहीं शूट हुआ था, बल्कि उसे पार्क सिटी यूटी में शूट किया गया था और शार्लेट के अंदर के सीन एक बड़े फ्रीजर में शूट हुए थे। ये तो बारूद है। शार्लेट को ब्लास्ट करने वाले सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने 7 कैमरा यूज किए थे, क्योंकि इस सीन का रीटेक पॉसिबल नहीं था। फैक्ट नंबर 3, इस मूवी सीरीज में नेशनल आर्काइव्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू वाले सीन रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे। उन्होंने इस सीन के लिए तो पूरी रोड को ही शट डाउन कर दिया था। नेशनल आर्काइव्स के आउटर पार्ट वाले सीन रियल लोकेशन पे शूट हुए हैं, बट इनर पार्ट के लिए फिल्म मेकर्स ने एक सेट रेडी किया था। गवर्नमेंट ने उनको डिजाइन प्लान प्रोवाइड करवाए थे, जिसकी हेल्प से फिल्म मेकर्स ने परफेक्ट सेट रेडी करवाया। फैक्ट नंबर 4, बेन का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र चुराने वाला सीन रियलिटी पे बेस्ड था। स्टार्टिंग में फिल्म मेकर्स ने रियल नेशनल आर्काइव्स के सिक्योरिटी सिस्टम को स्टडी करके ये एक प्लान बनाया था और वो काफ़ी सिंपल था, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम 1957 के लेवल का था। बट उसी टाइम अमेरिका पर 9/11 अटैक हुआ एंड बाकी बिल्डिंग्स के साथ साथ नेशनल आर्काइव्स की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई। सो फिल्म मेकर्स ने एक पुलिस ऑफिसर को हायर किया जो इस फील्ड में एक्सपर्ट थे और उन्होंने नेशनल आर्काइव्स के न्यू सिक्योरिटी सिस्टम को स्टडी करने के बाद एक न्यू प्लान बनाया जो ओरिजिनली मूवी में दिखाया गया। काम कर रहा है, मान गए। फैक्ट नंबर 5, मूवी के एक सीन में दिखाया गया है कि बेन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र बचाने के लिए इंडिपेंडेंस हॉल पर दौड़ते हैं और वो इंडिपेंडेंस हॉल की एक दीवार से एक ईंट भी निकालते हैं। ये सारे सीन्स रियल इंडिपेंडेंस हॉल जो फिलाडेल्फिया में पे शूट नहीं हो सकते थे, तो फिल्म मेकर्स ने उसकी एक परफेक्ट रिप्लिका जो ब्यूना पार्क कैलिफोर्निया के अंदर है वहां पर ये सीन्स शूट किए। फैक्ट नंबर 6, आपको अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में बुक ऑफ सीक्रेट्स को छुपाने की जगह याद है तो आपको बता दूं, वो सीन्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ही शूट हुए थे, बट रियल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ऐसा कोई सीक्रेट प्लेस नहीं है। ये सीन को शूट करने के लिए लाइब्रेरी के मेन रीडिंग रूम की खाली बालकनी को यूज किया गया था। वहां पे एक सेट रेडी करके ये मूवी सीन्स शूट किए गए। अब बात करते हैं मूवी एक्टर्स से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट नंबर 7, फर्स्ट मूवी में विलन का रोल प्ले करने वाले एक्टर सेन बीन की कुछ चुनिंदा मूवीज़ में से ये एक मूवी है जिसमें उनकी डेथ नहीं होती है। उनके लगभग सभी मूवीज़ और टीवी शोज़ में उनके कैरेक्टर की डेथ हो जाती है और उसमें सबसे यादगार है गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन में नेड स्टार्क का सर कटना।
फैक्ट नंबर 8, निकोलस केज और डायने क्रूगर ने मोस्टली अपने स्टंट्स खुद ही परफॉर्म किए हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों के चेजिंग का ये सीन और इसमें लटकती एबिगल, ये सीन खुद डायने क्रूगर ने परफॉर्म किया था। फैक्ट नंबर 9, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको राइली पूल का कैरेक्टर बहुत पसंद आया होगा। मैं इतिहास के बारे में जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं वो जानने के लिए उत्तेजित हूँ राइली। रुको, पहले मैं जरा सांस भर लूं। इस पल में जीने का मजा ही कुछ है, और कसम से मैं तो महान हूँ। एक्चुअली राइटर्स ने राइली पूल के मूवी में डायलॉग और सीन्स काफी कम रखे थे, बट टेस्ट ऑडियंस को उनका वर्क एंड रोल काफी पसंद आया। सो फिल्म मेकर्स ने मूवी की री एडिटिंग की और उनके कुछ सीन्स ऐड किए। वैसे उनके साथ यहाँ पर एक शानदार इंसिडेंट हुआ। उन्होंने मूवी की शूट कंप्लीट करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मस्ती में अपना सर शेव करवा लिया और मूवी के कुछ सीन्स की रीशूटिंग के दौरान उन्हें विग का यूज करना पड़ा। अब बात करते हैं मूवी में दिखाए गए फैक्ट्स की रियलिटी और स्टोरीज के बारे में। फैक्ट नंबर 10, मूवी में दिखाया गया है $100 नोट के पीछे इंडिपेंडेंस हॉल के क्लॉक टावर की एचिंग की हुई है और उसमें उस वक्त 2:22 का टाइम प्रिंट है। वेल ये ट्रू है, बट ऑफिशियली पहले ये 4:10 होने वाला था, बट क्लॉक के दोनों हैंड छोटे बड़े बन गए और टाइम 2:22 हो गया। 2009 में करेंसी की रीडिजाइन में इस टाइम को चेंज करके 10:30 कर दिया गया। वैसे दोनों ही टाइम का कोई खास रीजन कभी नहीं बताया गया। फैक्ट नंबर 11, द लीजेंड राइड द स्टैंड इफेक्टेड, द की इन साइलेंस अनडिरेक्टेड, 55 इन आयरन पैन, मिस्टर मेटलिक कांड ऑफेंड। यह पहली शार्लेट में पाइप पर मिली थी। लिखवाया गया एक सहमति पत्र जिस पर 55 लोगों ने सहमति से साइन किया, बट रियल में डिक्लेरेशन पर 56 लोगों ने साइन किए थे। 55 लोगों ने साइन 1776 में किए थे, बट मिस्टर थॉमस ने 1777 से 1781 के मिड में साइन किए थे। वेल मुझे लगता है नक्शा उनके साइन करने से पहले बना दिया गया होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में बैन कहते हैं कि कम से कम 9 तो राजमिस्त्री थे ही थे। और तुमने बताया कि कुछ राजमिस्त्रियों ने उस पर साइन किए थे। हाँ 9 तो थे ही। वेल ये सही है, मिस्टर फ्रैंकलिन को मिला के एटलीस्ट 9 राजमिस्त्री तो साइन करने वालों में थे ही, बट एक पर्सन जो डेफिनेटली राजमिस्त्री नहीं थे वो थे चार्ल्स कैरल, जिनके क्लू राज शार्लेट के साथ जुड़ा हुआ है से मूवी स्टार्ट हुई थी। वो एक कैथोलिक थे और साइन करने वालों में इकलौते थे जो डेफिनेटली राजमिस्त्री नहीं थे। मूवी में दिखाया गया है कि स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर साइन करने वालों में चार्ल्स कैरल आखिरी जीवित शख्स थे। घोषणा पत्र पर साइन करने वालों में चार्ल्स कैरल आखिरी जिंदा शख्स थे। वेल ये ट्रू है, उनकी डेथ 14 नवंबर 1832 को हुई थी। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रियल में साइलेंस डू गुड के नेम से न्यू इंग्लैंड न्यूज़पेपर में लेटर्स लिखे थे, बट उस टाइम उनकी एज 16 ईयर्स थी। मूवी में ये 15 दिखाया गया है। तो उन्होंने गुप्त रूप से अपने भाई के न्यूज़पेपर को 14 लेटर्स लिखे, एक विधवा के नाम जो था साइलेंस टू गुड। ये लेटर्स तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखे थे। इसी तरीके से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र सच में टिमोथी मैकक्लेक ने ही लिखा था। इसका एविडेंस तो नहीं है, बट उनकी हैंडराइटिंग मैच करती है। टिमोथी मैकक्लेक उस वक्त कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के मुंशी थे। लिखावट अच्छी थी पर लेखक नहीं, और चाहते हुए भी वो नक्शे को अनदेखा ना करें, इसलिए उनसे सहमति पत्र के पीछे लिखवाया गया। वो था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अब बात करते हैं इस मूवी के रिलीज होने के बाद के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट नंबर 13, इस मूवी के रिलीज होने के बाद नेशनल आर्काइव्स में विजिटर्स काफ़ी बढ़ गए थे, पर ये गार्ड्स के लिए मुसीबत भरा बन गया क्योंकि विजिटर्स उन्हें मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पूछ के पागल कर रहे थे, जैसे कि क्या सच में घोषणा पत्र के पीछे कोई नक्शा है। वेल आपको क्या लगता है? स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के पीछे कोई अदृश्य नक्शा नहीं है। फैक्ट नंबर 14, गार्ड्स को पूछने तक तो फिर भी ठीक था, पर कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी। जैसे नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट्स के रिलीज के 2 साल बाद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक रेडियो टॉक शो के एक क्वेश्चन के दौरान मजाक में कहा उनको सच में ऐसी एक बुक मिली है जो एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति तक जाती है। जब रेडियो जॉकी ने मिस्टर ओबामा से पूछा आपको कौन से सीक्रेट ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, तो उन्होंने जवाब दिया आई वुड टेल यू बट आई हैव टू किल यू सो, यानी मैं आपको बता तो दूं पर फिर मुझे आपको मारना पड़ेगा। वेल मिस्टर ओबामा, वेल डन। फैक्ट नंबर 15, मूवी में जब बैन प्रेसिडेंट को बुक ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें पेज 47 भी देखने को कहते हैं।
गेट्स, तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। पेज 47 उसे जरूर देख लेना। वेल मूवी में ये नहीं क्लियर किया गया पेज 47 पे एक्चुअल में लिखा क्या था, बट मेकर्स ने कुछ हिंट दिए। पेज 47 पर क्या है? क्या ये किताब के बारे में है? कौन सी किताब? फर्स्ट, पेज 47 पर एक खजाने का नक्शा है जो जॉर्ज वॉशिंगटन से रिलेटेड है और मूवी में प्रेसिडेंट को उनका फैन दिखाया गया है, इसलिए वो उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। सेकंड, पेज 47 से पहले एरिया 51 दिखाया गया है, सो मे बी ये हिडन ट्रेजर जुड़ा हो सकता है माया सभ्यता वालों से जिन्होंने इसे छुपाया होगा और मिस्टर बैन को इसे खोजना है। Sir, there is no National Treasure 3. That's what you think. There will be. The script is on the back of the Declaration of Independence. कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है पेज 47 पे क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।